नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर मालेगांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हिंसा के विरोध में मालेगांव में बंद का आह्वान किया गया था। बंद का आह्वान सुन्नी जमीयत उल उलमा और रजा अकेडमी की तरफ से किया गया था। बंद के दौरान लोगों ने गलियों में काले झंडे लहराए। इनकी मांग थी कि त्रिपुरा में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाए। बंद की वजह से मालेगांव के किदवई रोड, मोहम्मद अली रोड, आजाद नगर, गांधी मार्केट, नयापुरा, बड़ा कब्रिस्तान, भिकू चौक पर पूरी तरह सन्नाटा रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। तो स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है अमरावती और मालेगांव में। अमरावती में भी लगभग बताया जा रहा है 20 से 25 दुकानों में तोड़फोड़ की गई है, हंगामा किया गया है और इसी तरह का पथराव मालेगांव में भी हुआ है। मालेगांव में भी हालात इस वक्त तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती वहां पर की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब शांति मार्च का नाम दिया जा रहा है तो आखिरकार ये उपद्रव क्यों मचाया जा रहा है? त्रिपुरा में जो हिंसा हुई उसका बदला क्या इस रूप में लिया जाएगा कि पथराव और यहाँ पर जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है मालेगांव में, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अमरावती में भी ये देखिए, ये शांति मार्च से नाम दिया जा रहा है, लेकिन शांति मार्च के नाम पर उपद्रव हो रहा है, हिंसा हो रही है। और डिटेल्स इस पर हम ले लेते हैं, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिपोर्टर अंकुर त्यागी के पास। अंकुर त्यागी, जरा बताइए क्या सिचुएशन इस वक्त, क्या स्थिति बनी हुई है मालेगांव में और अमरावती में? अंकुर त्यागी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता नीलेश भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीलेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये शांति मार्च निकाला जा रहा है, नाम तो इसे जरूर दिया जा रहा है, लेकिन कई दुकानों में जानकारी मिल रही है पथराव किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, हंगामा हुआ है और हालात इस वक्त काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी, मालेगांव में आज जो बंद पुकारा गया था उसके बाद से जो रैली निकाली गई उसके बाद से यहाँ पे तनाव जो है वो फैला हुआ है। आज दोपहर में जो रैली निकाली गई उसके बाद पत्थरबाजी जो है वो मौसम नदी के ब्रिज के पास की गई और जिसकी वजह से तनाव ज़्यादा बढ़ गया। जो पत्थरबाजी हुई है वो यहाँ के कुछ स्टैचू है महापुरुषों के, उनके ऊपर करने की वजह से यहाँ पे और ज़्यादा तनाव जो है वो वहाँ फैल गया। मालेगांव मौसम नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मालेगांव के नदी के एक किनारे एक पूरा मालेगांव का एक समाज रहता है और दूसरी तरफ दो अलग समाज रहता है। ये दो समाजों में भिड़त ना हो इसकी तैयारी, इसके लिए यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे लगा दी गई है। जो ब्रिज है दोनों परिसर के बीच में, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है और जो पत्थरबाजी हुई है वो ज़्यादा ना बढ़े और ज़्यादा तनाव ना बढ़े, इसका जो पुरजोर कोशिश जो है वो यहाँ के नासिक ग्रामीण के पुलिस कर रही है। यहाँ पे SRPF भी लगाई गई है और जो रॉयट कंट्रोल फोर्स है उसे भी यहाँ पे तैनात किया गया है। जी, लेकिन किस तरह से अब वहां जो स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, और हमने देखा है कि मालेगांव की अगर बात की जाए तो वहां पर सांप्रदायिक दंगे पहले भी हो चुके हैं, काफी तनावपूर्ण हालात हमने इससे पहले भी होते हुए देखे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा बलों के सामने कि ये सिचुएशन वहां पर और ज्यादा न बिगड़ जाए। इसके लिए आप ग्राउंड पर क्या होते हुए इस वक्त देख रहे हैं? अभी जो है वो एक तो अंधेरा जल्द होता है इन दिनों में, इसलिए अभी अगर अंधेरा होता है तो ये छुटपुट जो है या तो ये जो पत्थरबाजी है ये और बढ़ सकती है। इसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है कि ये पत्थरबाजी अंधेरा होने के बाद ना बढ़े। अलग अलग जगह पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जो मौसम नदी का किनारा है उस किनारे पर पूरी तरह से फोर्स यहाँ पर लगा दिया गया है। रॉयट कंट्रोल फोर्स जो है वो सिटी के अंदर दाखिल हो गया है। यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स है, कलेक्टर है और खुद पेरेंट मिनिस्टर भी वहां पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। SP जो है वहां पे दाखिल हो चुके हैं, लेकिन जो मामला है वो बिगड़ सकता है रात में। इसलिए जो कोशिश हो रही है कि ये जो भी लोग हैं वो अपने घर के बाहर ना आए, इसलिए पूरी तरह से सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दी गई है।
जी, और ऐसे हालात में ऐसा भी नीलेश हमने देखा है कि जो सोशल मीडिया है उसका दुरुपयोग किया जाता है, कई फेक आईडी हैंडल्स क्रिएट हो जाते हैं जिसके जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से जो अमन बहाली की कोशिशें हैं प्रशासन की ओर से उनको भी काफी धक्का पहुंच सकता है। क्या इस मोर्चे पर भी कुछ आपको तैयारी दिखाई दे रही है प्रशासन की ओर से? जी, तैयारी हो रही है। साइबर कंट्रोल जो है डिपार्टमेंट उससे बात हो गई है कि मालेगांव शहर का पूरा जो नेटवर्किंग है वो कैसे बंद कर सकते हैं, और जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है वो जितना मोबाइल भी है वहाँ पे किस तरह से इसको हैंग किया जा सकता है, इसकी तैयारी यहाँ पर हो रही है। उतना जो टेक्निकल सपोर्ट है वो मालेगांव में नहीं है, उसकी वजह से अभी यहाँ से नासिक से जो है वो पूरी तरह से मालेगांव में भेजने की तैयारी यहाँ पे हो रही है। जी, और नीलेश, रजा एकेडमी और जमीयत उल उलमा ये संगठन है जो जानकारी मिल रही है जिनकी ओर से इस मार्च का आयोजन वहां पर किया गया है। तस्वीरें भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये लोग मांग क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में पोस्टर्स भी कुछ नजर आ रहे हैं और ये पोस्टर्स लेकर जिस तरह से सड़कों पर लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मांग मुख्य तौर पर की क्या जा रही है? वैसे तो मालेगांव आज बंद था सुबह से ही इस त्रिपुरा की घटना के निषेध में। जब रैली निकाली गई थी तब जाके कुछ घोषणा यहाँ पर की गई, और घोषणा जो रैली में कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ये पत्थरबाजी की। यहाँ पे डिमांड यही थी कि सरकार के खिलाफ यहाँ पे नारे लगाए गए, जो भी दोषी लोग हैं त्रिपुरा में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जिन्होंने तोड़फोड़ त्रिपुरा में की हुई है उनको अरेस्ट किया जाए, ऐसे ही मांग थी। लेकिन कुछ जो गलत तत्व है उन्होंने यहाँ पर इस माहौल को खराब करने की कोशिश की। इसी रैली में कुछ लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, और जिसकी वजह से तनाव यहाँ पर बना हुआ है। तनाव मालेगांव के 2 इलाके में, अलग अलग इलाकों में बना हुआ है, और ये इलाके मौसम नदी के पास बने हुए हैं। इनको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर जारी है। पूरा फोर्स जो है वो नासिक से मालेगांव में भेजा गया है, और कोशिश है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की उन्हें ढूंढने की कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। जी, और इसमें कुछ और जानकारी आप ऐड करना चाहेंगे अंकुर त्यागी? वहां पर अब जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, हंगामा किया है, दुकानों में जाकर तोड़फोड़ की गई है, सीसीटीवी में जरूर इनकी तस्वीरें वहां पर रिकॉर्ड हो गई होंगी। अब प्रशासन के एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, किस तरह से इनकी निशानदेही हो, कैसे इन्हें पकड़ा जाए, और ताकि ये और लोग कहीं सड़कों पर उतरकर इस तरह का उत्पात ना मचाएं। देखिए, इसमें आपको ये समझना होगा ये बंद बुलाया किसने था। ये बंद जो बुलाने वाले अलग अलग संगठन हैं उनमें एक प्रमुख संगठन है जिसका नाम है रजा एकेडमी। रजा एकेडमी मुंबई में रजिस्टर है, और हमें इससे पहले का भी इतिहास याद है। मैं आपको साल 2012 में लेकर चलूंगा। अगस्त का महीना था, तब भी इसी एकेडमी ने, रजा एकेडमी ने बंद का आह्वान किया था, क्योंकि उस वक्त म्यांमार में जो मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही थी और असम में जो हिंसा हो रही थी उस बात को लेकर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया था। और ये विरोध प्रदर्शन आज़ाद मैदान में हुआ था, जो कि दंगों में कन्वर्ट हो गया था, और बाद में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी थी लगभग इसी पैटर्न पे। आज भी एक शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन मालेगांव में और जो अमरावती है, 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर हालत बेहद खराब हुए हैं, और उसके बाद अब पुलिस को उतरना पड़ा है। सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि रैपिड एक्शन फोर्स को भी उतरना पड़ा है, और चूंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पे स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है। मार्केट पूरी तरह बंद हो चुका है। मुंबई के हालात उतने खराब नहीं है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं है, ये कह सकते हैं आप। मुंबई के आसपास हालात बेहद सामान्य हैं, सिवाय मालेगांव को छोड़ के। लेकिन मालेगांव और अमरावती 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर जो शांतिपूर्वक बंद था वो अग्रेसिव हो गया। उन्होंने काले झंडे दिखाए, पुलिस के साथ अगरजी की बात भी सामने आई। पुलिस ने हल्का लाठी बल का भी इस्तेमाल किया, और फिलहाल स्थिति को पुलिस लगातार काबू में करने की कोशिश कर रही है। जी अंकुर, और डिटेल्स आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी नेताओं की ओर से ये जो हिंसा हुई है और जिस तरह से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं हमारे गांव में और अमरावती में, उस पर क्या बीजेपी नेता रिएक्शन दे रहे हैं वो पहले आपको सुनवा देते हैं। आज त्रिपुरा में कुछ घटना घटी, इसलिए रजा एकेडमी ने अमरावती शहर में एक बड़ा मोर्चा निकाला। शांतता के नाम से मोर्चा निकाला जाने वाला है ऐसा बताया गया था, ऐसा ऐलान किया था। लेकिन आज अमरावती शहर में इस मोर्चा के वक्त बहुत सारे लोगों की दुकानें तोड़ी गई, उसमें लूटपाट हुई, पैसे लूटे गए, और जो आम आदमी रास्ते पर धंधा करता है उनको बड़ी बुरी तरह से घायल कर दिया गया, उनकी मारपीट हुई। हमने आज देखा कि अमरावती में शांतता के नाम पर एक समाज ने संगठित गुनहगारी का परिचय दिया हुआ है।
बड़े पैमाने पे अमरावती का नुकसान हुआ है। पूरे अमरावती में एक आतंकवाद का उदाहरण प्रस्तुत किया है और इस आतंक से अमरावती की जनता आज भयभीत है। पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी, सरकार का खुफिया विभाग क्या कर रहा था, इनको किसी को कुछ पता नहीं। पूरे शहर की जब लूटपाट चल रही थी, पुलिस अपनी हाथ पर हाथ रख के सामने देख रहे थे। केवल देखने वाले की मूक प्रेक्षक की भूमिका में पुलिस खड़े थे। हम पुलिस प्रशासन का निषेध करते हैं, राज्य सरकार का निषेध करते हैं और ये जो आज इन्होंने आतंक फैलाया, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाए, नहीं तो हम इसकी तीव्र प्रतिक्रिया देंगे। ये इशारा भी मैं देता हूँ। तो आपने सुना, बीजेपी नेता यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वहां पर कुछ नहीं कर रही है, तमाशबीन बनी हुई है, हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इस पर एक रिएक्शन, अंकुर त्यागी, क्या पुलिस फोर्स वहां पर जो तैनात है वो कुछ नहीं कर रही है? जो दिखाई दे रहा था, जिस तरह से भीड़ वहां पर निकली हुई थी सड़कों पर और जो लूटपाट की गई, जो वहां पर पथराव किया गया, हंगामा किया गया, उसे रोकने में क्या नाकाम नजर आ रहा है प्रशासन और पुलिस? देखिए, प्रशासन को पूरी तरह से नाकाम तो नहीं कहा जा सकता है। प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है। हालांकि कभी कभी घटनाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं या फिर भीड़ इतनी ज्यादा या तो अग्रेसिव बहुत होती है या भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जहां पे पुलिस दल बहुत ज्यादा कारगर तरीके से काम करता हुआ नहीं दिखाई दे पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है। पुलिस लगातार अपना काम कर रहा है। मैं आपको अपडेट दे देता हूं महाराष्ट्र के। अभी तक हम बात कर रहे हैं अमरावती की और मालेगांव की। अभी हमारे पास खबर आई है महाराष्ट्र के नांदेड़ से जुड़ी हुई, वहां पर भी ठीक इसी प्रकार का हंगामा होने की बात सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने शोर शराबा किया है। इनफैक्ट जो पुलिस है और जो प्रदर्शनकारी है, ऐसे भी हालात सामने आए हैं जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए हैं और वहां पर पुलिस ने, जब पत्थरबाजी की घटना हुई तो पुलिस ने अपनी तरफ से हल्का जो बल है, पुलिस बल, वो भी इस्तेमाल किया है। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी करी है, लाठीचार्ज भी किया है। तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। मुंबई की स्थिति खराब नहीं है, लेकिन आप रूरल महाराष्ट्र में जाएंगे, क्योंकि चाहे अमरावती हो, नांदेड़ हो, मालेगांव हो, ये रूरल महाराष्ट्र में आता है हिस्सा, और वहां पर ऐसी जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर हालात खराब हुए हैं। पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है। ये दिन की घटना थी, अभी शाम होते होते पुलिस ने अपना जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं वो ले लिए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा क्विक रिस्पांस फोर्स को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप देख रहे हैं शुरुआत हुई अमरावती से, उसके बाद मालेगांव में हंगामा और अब नांदेड़ से भी जानकारी मिल रही है, वहां पर भी हंगामा हुआ है, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने। इसका सीधा सा संकेत जाता है कि सुनियोजित ढंग से महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाकों में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का निश्चित तौर पर जो है योजना बनी है और उस योजना का प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से कश्मीर में आईसिस के झंडे लहराने की परंपरा रही है, जिस तरह से 2012 में आजाद मैदान में इसी रजा अकेडमी ने न केवल वहां पर मुस्लिम पुलिस, महिला पुलिस कर्मियों को जो है पर हमला किया था, साथ ही साथ अमर जवान ज्योति को भी कलंकित करने का काम किया था, उसी तरह का काम एक बार फिर उसी रजा अकादमी ने, रजा अकादमी के संदर्भ में महाराष्ट्र की पुलिस के पास में उसका इतिहास पता है कि वह जब भी इस तरह के आयोजन करती है तो उस आयोजन में हिंसा होती है। भिवंडी में रजा अकादमी ने इसी तरह से एक जो है कब्रिस्तान का विरोध किया और कब्रिस्तान के विरोध में 2 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। तो रजा अकादमी के इस तरह का जब आयोजन था तो पुलिस को सतर्क रहने की आवश्यकता थी। जिस तरह से दुकानों की तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से लोगों को जख्मी किया गया है, ऐसे में पुलिस से कठोर कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है और उद्धव ठाकरे सरकार से अपेक्षा है कि वह छत्रपति शिवराय की परंपरा का संवाहन करे, वो अफजल खानी वृत्तियों को संरक्षण देने से बचे। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड से जानकारी दे रहे हैं अंकुर त्यागी, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुर, जैसे कि प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं और आपने भी बताया था कि जो रजा अकेडमी का जो इतिहास रहा है, जब जब उन्होंने इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए हैं, आपने हवाला दिया था 2012 में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया था और कैसे वहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। तो ये तो प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी होगी जब उन्होंने आह्वान किया बंद का और वो रजा अकेडमी की ओर से ही किया जा रहा है, तो इस तरह की स्थिति वहां पर हो सकती है, इस बात का आभास तो प्रशासन को भी रहा होगा। तो वक्त रहते पहले ही कदम क्यों नहीं उठाया गया? देखिए,
देखिए मैं मनसा जी, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पुलिस प्रशासन का के जहन में ये बात अच्छी तरह की थी कि अगर इस तरह का जो प्रदर्शन है, चूंकि इसका इतिहास ऐसा रहा है, उसको बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिशें इस बात की थी कि स्थिति सामान्य रहे, लोगों को दिक्कत ना हो, बंद बुलाया गया है, शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन करके लोग चले जाएं। और यही वजह है कि मुंबई में और मुंबई के आसपास के इलाकों में आपको इस तरह की घटना होती हुई नहीं दिखाई दी होगी। कोई भी बड़ा शहर, चाहे नागपुर हो, पुणे हो या मुंबई हो, उसमें मेन सिटी में इस तरह की घटना नहीं हुई है। अब घटनाएं कहां हो रही हैं? घटनाएं हो रही हैं मालेगांव में मुस्लिम बहुल इलाके आबादी बड़े पैमाने पर है। दूसरा नांदेड़ है या फिर अमरावती है, ये रूरल महाराष्ट्र में चले गई है बात। वहां पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं करी, या फिर जो इतनी सारी भीड़ इतनी ज्यादा तरीके से अग्रेसिव हो रही थी, तब पुलिस प्रशासन कहां कम पड़ी? ये तमाम बातें ऐसी होंगी जो आगे जांच का विषय वस्तु होगी, लेकिन यकीनन तौर पर चीजों में कहीं ना कहीं ढिलाई हुई है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, तो अगर बाकी का महाराष्ट्र का हिस्सा अगर शांत रह सकता था, तो इन जगहों पे इतने बड़े पैमाने पर हिंसा होना या लोगों को दिक्कत देना, दुकानें बंद कर देना, मार्केट बंद कर देना और पुलिस के साथ पथराव किया जाना अलग अलग जगहों पे, ये संभव ही नहीं हो पाता। जी, और प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो लोग ये वहां पर मार्च निकाल रहे हैं, उनकी ओर से मांग की जा रही है कि त्रिपुरा में घटनाएं होती हैं, वहां पर हिंसा हुई, वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? देखिए, वहां अफवाहें ज्यादा हैं। त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा की अत्यंत सीमित घटनाएं हुई, वहां कोई मस्जिद नहीं जलाई गई, और जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई, ऐसे 112 सोशल मीडिया के हैंडल्स पर यूएपीए के तहत नोटिस भी जारी की गई। वहां पर जिस तरह से सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का प्रयास त्रिपुरा में भी चल रहा है, और त्रिपुरा के बहाने देश के विविध मुस्लिम बहुल इलाकों में जो संगठन पहले से ही उन्माद फैलाने का काम करते रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना स्थानीय प्रशासन का दायित्व होता है। और रजा अकादमी जैसे कुख्यात संगठन जब किसी प्रकार का अभियान करते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है पहले से ही जो प्रोहिबिटरी एक्शन है वो लेने की आवश्यकता थी। वो कार्य महाराष्ट्र की पुलिस ने किया क्या, यह जांच का विषय है। रजा अकादमी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे बेल बॉन्ड भराना चाहिए था, उनको पहले से पूछताछ के लिए पकड़ा जाना चाहिए था, उनको जो है उसके लिए ताकीद दी जानी चाहिए थी। लेकिन ये सारी प्रक्रियाएं क्या पूरी की गई? और मालेगांव जो है पहले से ही संवेदनशील इलाका रहा है, सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील हमेशा से मालेगांव माना गया है। तो मालेगांव के लिए जब वहां पर रजा अकादमी जैसे इस हिंसक संगठन का वहां कार्यक्रम था, तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को रजा अकादमी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ लोगों की जो है पहले गिरफ्तारी भी होनी आवश्यक थी, जो इस तरह के तत्व पहले से ही जिनकी शिनाख्त हुई होती है। लेकिन ये सारी कार्रवाइयां हुई क्या, और अगर हुई हैं तो उसके बावजूद इस तरह की हिंसा कैसे हुई, यह जांच का विषय है। जी, अभी आपने प्रेम शुक्ला जी कहा कि मस्जिदों में आग नहीं लगाई गई, वहां पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ दुकानों में जाकर, कुछ घरों में जाकर तोड़फोड़ की गई है। क्या ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं? वहां कार्रवाई हो रही है। वहां जहां पर भी त्रिपुरा में अगर कहीं भी हिंसा होगी, तो वहां का प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस बात को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन त्रिपुरा के नाम पर अफवाह फैलाकर महाराष्ट्र में, यदि आप जैसे म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ 5 कमेटी का वहां पर गठन किया गया था, जिनका ये काम था कि वहां पर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करें और अपनी रिपोर्ट दें। उस रिपोर्ट में क्या निकला, किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। नहीं, मेरे पास रिपोर्ट की चूंकि जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिपुरा की सरकार किसी भी सांप्रदायिक घटना को कहीं से भी दबाने के अतिरिक्त उसको प्रोत्साहित नहीं करेगी। सांप्रदायिक शक्तियों का दमन करना यह त्रिपुरा सरकार जो है सुनिश्चित करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन त्रिपुरा के नाम पे महाराष्ट्र में आग लगाने का जो कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
जी, और इस वक्त हमारे साथ हम अपने रिपोर्टर से भी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से ये सड़क पर जो उपद्रवी हैं वो किस तरह से इकट्ठा हुए और वहां पर उत्पात मचाने की कोशिश की जा रही है। कई जगह दुकानों में जाकर ये तोड़फोड़ की गई है। 20 से 25 दुकानें बताई जा रही हैं अमरावती में, जहां पर जाकर ये तोड़फोड़ की गई और धीरे धीरे फिर मालेगांव में जब ये बंद का आह्वान किया गया, वहां से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर पथराव हुआ है और पुलिस और प्रदर्शनकारी जो हैं वो आमने सामने आ गए। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है और नांदेड़ में भी इसी तरह का हंगामा हुआ है। वहां भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत की जानकारी मिल रही है और पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। योगेश खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश, आप इसमें कुछ और जानकारी ऐड करना चाहेंगे? अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी, मालेगांव तो एक सांप्रदायिक सेंसिटिव शहर कहा जाता है। यहाँ पे कई दंगे हो चुके हैं आज तक और यहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक जो ये है उस पर ही बना हुआ है और अभी आने वाले इलेक्शंस को देखते हुए शायद इस तरह की घटना यहाँ पे हुई होगी। जो भी रैली निकाली गई थी उसमें जो लोग थे उनके बारे में इंक्वायरी जो है वो यहाँ पर चल रही है। यहाँ के जो डीएसबी के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किन्होंने ये किया और जो मोबाइल ट्रेसिंग जो है इन लोगों का वो भी निकालने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन पहली बात जो है कि मोबाइल पूरी तरह से यहाँ पर बंद करने की कोशिश नासिक रूरल पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी, और अंकुर त्यागी, अभी और डिटेल्स आपके पास, आप बता रहे थे कि मुंबई और आसपास के इलाकों में कम से कम अभी शांति नजर आ रही है, सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मल है, लेकिन जो हंगामे की खबरें आ रही हैं वो अमरावती से, मालेगांव से और नांदेड़ से। लेकिन मुंबई में आप कुछ देख रहे हैं कि वहां पर प्रशासन की ओर से कुछ एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं? देखिए, जाहिर तौर पर मुंबई में अगर आप आसपास के इलाकों में अगर आप पुलिस बंदोबस्त देखेंगे तो बेहद कड़ा किया गया है। यहाँ पर भीड़ को उतने बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने की परमिशन वैसे भी नहीं दी गई थी और जैसा एक पूरा क्राउड हमने जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, चाहे नांदेड़ में, चाहे अमरावती में और चाहे मालेगांव में, वैसा मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या इस तरह की जगहों पर देखने के लिए फिलहाल तक तो नहीं मिला है और अब दिन ढलने लगा है और पुलिस बंदोबस्त अभी भी लगातार बना हुआ है। जो दिक्कत आ रही है, जो खबरें आ रही हैं वो मुंबई से थोड़ा सा आगे मुंबई और नासिक के बीच में मालेगांव जो इलाका है वहां से आ रही हैं या फिर अमरावती या नांदेड़ जैसे रूरल इलाकों से आ रही हैं। ज़्यादा बड़े पैमाने पर हिंसा जो हुई है वो इन्हीं इलाकों में हुई है जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। नांदेड़ के हालात हमने बताया कि पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें आपस में टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा, हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। जैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आपको बता रहे थे कि जो मोबाइल का जो नेटवर्क है उसको भी जाम कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की फेक न्यूज़ जो फैलने की जो एक संभावनाएं होती हैं ऐसे मौकों पर और जो भीड़ को ज़्यादा ट्रिगर करती हैं उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मोबाइल जो नेटवर्क है उसको भी जाम कर दिया गया है। तो फिलहाल आप मुंबई की बात कर रही हैं, मुंबई में हालात ठीक हैं, मुंबई में हालात स्थिर हैं, लोग भी आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मुंबई, ठाणे या फिर जो नवी मुंबई का जो इलाका है वो पूरी तरह शांत है। जी योगेश, ये नाम दिया जा रहा है इसको शांति मार्च, अमन का नाम, लेकिन दंगे का काम, ये क्या साजिश कोई बुनी जा रही है नए सिरे से वहां पर किसी तरह से सांप्रदायिक उन्माद जो है वो फैलाया जाए? हो सकता है क्योंकि मालेगांव कई सालों से यहाँ पर जो सांप्रदायिक उन्माद था वो उसे पूरी तरह से नियंत्रित रखा गया था, लेकिन कई दिनों से यहाँ का पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग मोड़ पर यहाँ पर दिखाई दिया था। पिछले जब कोरोना की फर्स्ट वेव थी उसी वक्त भी इसी तरह के सांप्रदायिक तनाव हुआ था और आजकल जो आने वाले महापालिका इलेक्शन है, कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, उसके बैकग्राउंड पर हो सकता है कि ये इस तरह से जानबूझकर ये किया गया हो। शांति मार्च निकालने के बाद जो भी लोग इसमें शामिल हुए थे पूरी तरह से कंट्रोल इस मॉब पर होना चाहिए था लेकिन नहीं था, इसकी वजह से ये घटना हुई है। और मालेगांव सेंसिटिव होने की वजह से ये जो पत्थरबाजी है ये और बढ़ सकती है, रात में ज़्यादातर ये बढ़ सकती है। इसकी एहतियात के तौर पर अब पुलिस ये कोशिश कर रही है कि ये सब लोग अपने अपने घर में बैठे, हो सकता है कुछ देर के बाद यहाँ पे कर्फ्यू भी लगाया जाए। तो नाम है शांति मार्च का, और क्या ये जो उपद्रव मचाते हुए लोग जो आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, आप देखिए किस तरह से झंडे वहां पर लहराए जा रहे हैं, कई दुकानों में जाकर तोड़फोड़ की गई है, हंगामा किया गया है, वहां पर पुलिस बलों की जो तैनाती है वो भी बढ़ा दी गई है, लेकिन टकराव की खबरें आ रही हैं प्रदर्शनकारियों और
पुलिस के बीच। मालेगांव में आपको जानकारी दे दें, स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बनी हुई है। हिंसा के विरोध में मालेगांव में बंद का आह्वान किया गया था। बंद का आह्वान सुन्नी जमीयत उल उलमा और रजा एकेडमी की तरफ से किया गया था। महाराष्ट्र के कई शहरों में उपद्रव इस वक्त हो रहा है। हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में उपद्रव की जानकारी मिल रही है। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में दरअसल ये मार्च निकाला गया था, जिस दौरान ये हंगामा हुआ, पथराव हुआ। अमरावती में शांति मार्च के दौरान उपद्रव, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से। ये देखिए, जो कार है जिसके शीशे वहां पर तोड़ दिए गए हैं, और ये पथराव और तोड़फोड़ 3 शहरों में हुई है, अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव। ये सीसीटीवी में ये तस्वीरें वहां पर रिकॉर्ड हो गई। ये किस तरह से हंगामा किया गया है पीस मार्च के नाम पर। तो नांदेड़, अमरावती और मालेगांव में ये शांति मार्च निकाला गया। वहां पर बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इस दौरान जो तोड़फोड़ की गई है, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। अमरावती में 20 से 25 दुकानों में उपद्रवी पहुंचे, वहां पर जमकर उत्पात मचाया गया। और ऐसी ही तस्वीरें नांदेड़ और मालेगांव से भी आ रही हैं, जहां पर इस वक्त हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो जमीयत उल उलमा और रजा एकेडमी की तरफ से यह बंद बुलाया गया था। बंद के दौरान लोगों ने गलियों में काले झंडे लहराए। इनकी मांग थी कि त्रिपुरा में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाए। बंद की वजह से मालेगांव के कई जो इलाके हैं वो बताए जा रहे हैं, जहां पर हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। और डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे सहयोगी योगेश खरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अभी कोई अपडेट आपके पास? जी, मालेगांव के जो आमदार है यहाँ पर एमएलए दादा भूसे, वो कृषि मंत्री भी है राज्य के। वो आज दोपहर में नासिक में थे। उन्होंने भी वहाँ पे वो मालेगांव पहुँच गए और मालेगांव में शांति का आह्वान यहाँ पर कर रहे हैं। साथ साथ में जो आमदार है, एमएलए है यहाँ पर, एमआईएम के एमएलए है, साथ साथ एक एक्स एमएलए जो है रशीद शेख, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। और पुलिस जो है इन सबको समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मालेगांव अगर शांत रखना है तो यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, कॉरपोरेटर्स है, उनके द्वारा ही यहाँ पर शांति हो सकती है। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि इन सब लोगों के द्वारा, इनके साथ लेकर यहाँ पे शांति बनाने की कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन योगेश, कुछ असर आपको दिखाई दे रहा है? जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पर मंत्री भी पहुंचे हैं, कुछ विधायक भी हैं जो लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर त्रिपुरा में हिंसा हुई तो उसका क्या बदला इस रूप में लिया जाएगा कि आप दुकानों में जाकर तोड़फोड़ करें। आप मांग रख सकते हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, वहां पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। अब इस हिंसा को तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी, जस्टिफाई तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मालेगांव जो है, मालेगांव का इसी तरह से मार्च निकालकर या तो रैली निकालकर, इससे पहले जो रॉयट हुए वो इसी तरह से किए गए हैं यहाँ पर। और उसी का ये इतिहास देख के आज भी उसी तरह से, आज दोपहर में जो ये रैली निकाली गई, उसके बाद ये जो तनाव है वो यहाँ पे बना हुआ है। पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। यहाँ पर जो दुकानें हैं वो तोड़फोड़ यहाँ पर नहीं हुई है, हिंसा जो है वो नहीं हुई है, लेकिन मालेगांव असंतोष के कगार पर है, तनाव के कगार पर है, और उसे संभालने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज्यादा अगर हम लोग महाराष्ट्र में देखें तो सबसे ज्यादा मालेगांव और भिवंडी सबसे ज्यादा कम्युनल सेंसिटिव यानी सांप्रदायिक तनाव वाले शहर माने जाते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ी बहुत बड़ा जो इतिहास है वो यहाँ पर रॉयट का रह चुका है। इसलिए पूरी कोशिश हो रही है कि लोक प्रतिनिधियों के साथ में लेकर, कॉर्पोरेटर के साथ में लेकर शांति बना के रखे। कृषि मंत्री दादा भूसे खुद वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो खुद यहाँ पर लोगों को, दोनों समाज को समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पेरेंट मिनिस्टर जो यहाँ के हैं छगन भुजबल, इन्होंने भी यहाँ पर आह्वान किया है कि यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनाए रखें। अगर त्रिपुरा में कुछ बात होती है तो यहाँ पे तनाव करने की जरूरत नहीं है। और जो अफवाहें फैली हुई है, सबसे ज्यादा मेन बात जो है, त्रिपुरा में कितनी बातें घटी, क्या घटा, ये इन लोगों को पता नहीं, लेकिन अफवाहें फैलने की वजह से, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो फैलने की वजह से यहाँ पर तनाव जो है वो बना हुआ है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इन सब लोगों को समझाकर बुझाकर यहाँ पर शांति बनाए।
जी, और ऐसे में आपने अभी जिक्र किया सोशल मीडिया का, और इस तरह की कई अफवाहें जो हैं वो फैलाने की कोशिश की जाती हैं अंकुर त्यागी। हम पहले भी देख चुके हैं और त्रिपुरा में भी कहा जा रहा है कि इस तरह की बहुत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहां पर मस्जिदों में आग लगा दी गई है, जबकि वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि आग कहीं नहीं लगाई गई है। लेकिन ये जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं तो उससे सांप्रदायिक उन्माद और भड़काने का काम करते हैं ये इस तरह के, और वो ट्विटर हैंडल्स के खिलाफ भी वहां पर कार्रवाई की जा रही है। अब यहां पर प्रशासन कितना सतर्क है, और कहीं अब ये अभी तो हम फैलाव इसका देख रहे हैं सिर्फ 3 इलाकों में, कहीं और ज्यादा ना फैल जाए, इस पर लगाम लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, कितना सतर्क है प्रशासन? देखिए, पहले तो मैं आपको नांदेड़ से जुड़ी हुई जानकारी दे देता हूं। 2 इलाकों के बारे में हमारे पास जानकारी आई है। पहला जो इलाका है वो शिवाजी नगर का है, और जो दूसरा इलाका आता है वो बेंगलुरु नाका नाम का एक चौराहा इलाका आता है। शिवाजी नगर में जो मुस्लिम बहुल इलाके वहाँ जो आबादी वहाँ रहती है, और वहाँ पर कुछ दुकानदार ऐसे थे जिन्होंने अपना बंद में समर्थन देते हुए अपनी दुकान बंद रखी, लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई थी, और उसी के बाद लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भड़का और फिर वहाँ पर दुकानों के साथ तोड़फोड़ हुई है। 8 से 10 दुकानें ऐसी हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया है। दूसरा बेंगलुरु नाका, जहाँ पे एक बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां पर पुलिस बल जो तैनात था वो उतनी संख्या में नहीं था जितनी बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर आ गई थी, और यही वजह रही कि फिर जो भीड़ के बीच में और पुलिस के बीच में हमने एक टकराव का एक दौर भी देखा, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी, हल्का बल का उपयोग भी करना पड़ा। फिलहाल पूरे जो महाराष्ट्र में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर सभी में जो जगह है वहाँ पर स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस बंदोबस्त को तेज कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के साथ मिलकर इस बात को इंश्योर कर रही है कि अब यहाँ से भीड़ बड़े पैमाने पे कहीं पर भी इकट्ठा ना हो पाए, और इसी बात के बंदोबस्त फिलहाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र का जो साइबर डिपार्टमेंट है वो इस बात की कोशिश कर रहा है कि इस तरह का जो फेक वीडियोस का एक पूरा कैंपेन चलाया जाता है इस तरह की भीड़ को मूवमेंट देने के लिए या फिर अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, उन हैंडल्स को आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर बड़े पैमाने पर अब आने वाले वक्त में आप कार्रवाई होते हुए भी देखेंगे। ये नांदेड़ की हम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से वहां पर ये आगजनी भी की गई है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर है, लेकिन हमने आपको दिखाया किस तरह से वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, पुलिस है, उनके बीच टकराव की भी जानकारी मिल रही है। ये आप देख रहे हैं आगजनी भी हुई है, तो ये कई वाहनों में वहां पर आग लगाई गई है और पथराव भी किया गया है। वहां पर ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस को वहां पर हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। तो हालात आप देख रहे हैं किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। ये नांदेड़ में आगजनी की तस्वीर आपके सामने है। उससे पहले भी हमने आपको अमरावती की भी तस्वीरें दिखाई थी, सीसीटीवी में जो रिकॉर्ड हो गई, किस तरह से वहां पर 20 से 25 दुकानों में जाकर पथराव किया गया है और इस सबको नाम दिया जा रहा है शांति मार्च का। तो त्रिपुरा में हिंसा हुई और उसका ये आप देख रहे हैं फॉल आउट जो अब इस वक्त नजर आ रहा है महाराष्ट्र के अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में, जहां पर ये जमकर उत्पात मचाया गया है। और ये जो बंद का आह्वान किया गया वो रजा एकेडमी की तरफ से बुलाया गया, और इसका इतिहास भी हम आपको बता देते हैं। 2012 में जो असम में हिंसा हुई थी और म्यांमार में, उसके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन आजाद मैदान में किया गया था। वहां पर भी जमकर आगजनी की गई थी और वो भीड़ वहां पर बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गई थी। और योगेश खरे इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश खरे, ये हम रजा एकेडमी का इतिहास अगर देखें तो पहले भी जैसा मैंने बताया 2012 में आज़ाद मैदान में भीड़ काफ़ी आक्रामक हो गई थी। तब पुलिस वालों के खिलाफ भी काफ़ी हिंसा की जानकारी मिली थी और वहां पर कई प्रतिमा थी उनको भी तोड़फोड़ दिया गया था। अब ये रजा एकेडमी ने ही इस बंद का आह्वान किया। अब वहां पर आप पुलिस और प्रशासन की ओर से बता तो रहे हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को समझाने के लिए और वहां पर और फैलाव न हो इस हिंसा का, क्या आप देख रहे हैं ग्राउंड पर होते हुए? जी शुरू हाँ, मालेगांव में जो रॉयट फोर्स है वो यहाँ पर लगाया गया है। जहाँ तक लोगों की बताने की समझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है कुछ लोक प्रतिनिधियों के साथ में। लेकिन मालेगांव ऐसा सेंसिटिव इलाका है कि यहाँ पर जो यूथ है यहाँ का वो मानने के लिए या तो समझने वाला ऐसे कभी यानी होता नहीं है कि उन्हें समझाया और मान गए। सिर्फ डर ये है कि अभी शाम को जो 5 से 6 बजे के बाद
परिस्थिति जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में दिखाई दे रही है, लेकिन अंधेरा होने के बाद हो सकता है अगर पत्थरबाजी कहीं किसी गली से होती है तो वो पत्थरबाजी कहाँ से हो रही है ये समझ आना मालेगांव में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मालेगांव की जो आबादी अगर हम लोग देखें तो 1 मीटर बाय 1 मीटर पर 7 लोग रहते हैं। सबसे क्राउडी इलाका जो है वो मालेगांव है, और यहाँ पर लोग अगर कहाँ से पत्थरबाजी करें तो समझ आना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह से हर इलाके में, हर एरिया में यहाँ पे पुलिस लगाने की कोशिश हो रही है। SRPF को यहाँ से भेजा गया है, लेकिन जो मिनिस्टर को भी हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर दादा भूसे, उनको भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो है ना भड़के, क्योंकि अगर जिम्मेदार मिनिस्टर होने की वजह से अगर यहाँ पर दंगल भड़कती है तो राइट अगर अनकंट्रोल हो जाती है सिचुएशन, तो आने वाले मामला जो है वो सरकार के लिए भी मुश्किल वाला हो सकता है। इसलिए पेरेंट मिनिस्टर भी यहाँ पे आह्वान किया हुआ है कि परिस्थिति किसी भी हालात में यहाँ पर नियंत्रण में लाई जाए। जी, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तो चिंता बढ़ाने वाली हम देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। योगेश, अब जिस तरह से आगजनी की गई है नांदेड़ में, अब बात किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो ASP और इंस्पेक्टर हैं वो भी इस टकराव के दौरान वो भी घायल हो गए। तो ऐसे में बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो जरूर यहाँ पर बनानी होगी कि कैसे उपद्रवियों से निपटना है। सही है मीमांसा, अगर मालेगांव में तनाव बनता है तो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग इलाकों में तनाव बनता है, और इसीलिए यहाँ पर कोशिश जारी है कि पूरी तरह से इसे कंट्रोल में लाया जाए। रूरल पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन मालेगांव का इलाका इस तरह से इतना मुश्किल है कि यहाँ पर कंट्रोल करना पुलिस की बस की बात नहीं होती है। कई बार यहाँ पे SRPF लगाने के बाद भी लोग मानते नहीं हैं। अभी तक की जो हम लोगों ने अलग अलग रॉयट्स 10-20 साल में देखी है, यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा रहता है, और उसकी वजह से यहाँ पर इस तरह से कम्युनल जो रॉयट्स है वो यहाँ पे देखी गई है। आज की जो पत्थरबाजी है वो इसी तरह से भी हो सकती है। पुलिस ये देख रही है कि ये किसने किया हुआ है, इसके जो भी आरोपी है, जो भी जिन लोगों ने ये किया हुआ है, उन्हें ढूंढने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और उन्हें अरेस्ट कर मामला शांत करने की कोशिश हो रही है। रजा अकादमी के जो भी लीडर्स थे उनकी भी तफ्तीश यहाँ पर हो रही है, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और उन्हें समझाने की कोशिश हो रही है कि पूरी तरह से मामला ना बिगड़े। ये पूरा जो ट्राई है वो यहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला, मुझे पता चल रहा है कि वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो विपक्षी दलों की जो भूमिका होती है ऐसे हालात में उन्हें भी अपनी ओर से योगदान देना चाहिए कि इस तरह की जो सांप्रदायिक उन्माद हम फैलते हुए देखते हैं किसी भी इलाके में, तो हर कोई अपना अपना योगदान दे, ये भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि मालेगांव बहुत ही कम्युनली और पॉलिटिकली सेंसिटिव ये इलाका है, जहां पर पहले भी इस तरह के दंगे भड़कते हुए हमने देखे हैं, हालात काफी तनावपूर्ण हुए हैं पहले भी, और उन हालात को अब किस तरह से संभाला जाए, ये सुरक्षा बलों के सामने और प्रशासन के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ी चुनौती है। नांदेड़ में आप देखिए, देखते ही देखते बात शुरू हुई थी वहां पर पथराव से, और अब किस तरह से वहां पर आगजनी की भी शुरुआत हो चुकी है। अंकुर त्यागी भी हमारे साथ हैं। अंकुर, अब नांदेड़ में हम देख रहे हैं आगजनी भी हुई है और यह बढ़ता चला जा रहा है। अभी तो अमरावती, नांदेड़ और मालेगांव में है, लेकिन जरूर महाराष्ट्र के और इलाकों में भी इसका असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो 3 जगहों से आ रही हैं, अमरावती से, नांदेड़ से, और हमने जिस तरह से मालेगांव के बारे में सुना, जो कम्युनल टेंशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे फैल रही है। जहाँ तक बात है, हम बात कर रहे हैं नांदेड़ की। नांदेड़ में मैंने 2 एरिया आपको बताए। बेंगलुरु नाका नाम का एक चौराया है, वहाँ पे भीड़ बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो गई, और उसके बाद जो पुलिस वहाँ पर बंदोबस्त के लिए खड़ी थी वो संख्या बल में उतनी नहीं थी, जिसके बाद हालात बिगड़े, पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, यहाँ तक कि पुलिस को हल्का जो लाठी जो बल है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ा। जो दूसरा इलाका है वो शिवाजी नगर का इलाका है। वहां पर कई सारे ऐसे दुकानदार थे जिन्होंने इस बंद को अपना समर्थन दिया, इस बंद के आह्वान का, और उन्होंने अपनी दुकानों को बंद रखा। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे थे, चूंकि लोकतांत्रिक अधिकार है, बंद में आपको शामिल होना है या नहीं होना, हर नागरिक का अपना अधिकार होता है, तो कुछ दुकानदार थे वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर रहे थे, उन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई थी, और बस यही बात थी। तो भीड़ को पसंद नहीं आई, और भीड़ ने 8 से 10 दुकानों के अंदर तोड़फोड़ करी, आगजनी करी, जिसके बाद वहाँ के हालात खराब हुए। फिर
फिर पुलिस बल को वहां पर भेजा गया हालात को काबू में करने के लिए। फिलहाल जो इन तीनों इलाकों की मैं बात करूं, फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन तनाव जरूर बना हुआ है इन इलाकों के अंदर, और ये जो इसका असर है वो आपको महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस बंदोबस्त को बहुत ही कड़ा कर दिया गया है। कोशिश की जा रही है जिन इलाकों में भीड़ बड़े पैमाने में इकट्ठा हो सकती है या शाम के वक्त हो जाती है, वहां पर ऐसी स्थिति न बन पाए, इसीलिए पुलिस और प्रशासन दोनों इस बात की कोशिश कर रहा है। जी, योगेश भी हमारे साथ है। योगेश, क्या ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है? जो मार्च निकाला गया पूरी तरह से पहले तो पूरी तरह से बंद रखा गया मालेगांव को। हालांकि अगर इस तरह से कुछ बातें वहां त्रिपुरा में होती है तो नासिक में या नासिक जिले में मालेगांव में बंद रखने की जरूरत नहीं थी, पूरी तरह से बंद रखा गया। उसके बाद रैली निकालने के, अगर बंद रखते भी है और अपना प्रोटेस्ट दिखाते भी है तो साथ साथ रैली निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रैली निकाली गई। और रैली निकालने के बाद जो भी पत्थरबाजी हुई ये सोची समझी चाली लगती है। अगर हम लोग देखें तो मौसम नदी के पास कुसुम्बा रोड के पास जब ये रैली आई तब ये सब मामला बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर जो महापुरुषों के कुछ स्टैचूज यहाँ पर बने हुए थे उस पर पत्थरबाजी करने की बाद जो है वो मामला तनावपूर्ण बना गया। लेकिन तो भी पुलिस ने पूरी तरह से मामले पर जो लोग थे जिन्होंने ये पत्थरबाजी की उन्हें हटाने की कोशिश यहाँ पर की, लेकिन तनाव जो है वो अभी भी बना हुआ है। पुलिस फोर्स पूरी तरह से यहाँ पे लगाई गई है। कोशिश ये है कि ये तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाए। अगर तनाव ये बढ़ता है तो बड़ी मुश्किलें जो है वो पूरे महाराष्ट्र में हो सकती हैं। जी, और क्या इसे हम चुनावों से जोड़कर देख सकते हैं? अजी, चुनाव से जोड़कर देख सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस है वो महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। करीबन 2-3 महीने में ही ये इलेक्शंस होंगे और साथ साथ मालेगांव कॉरपोरेशन का भी इलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। यहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से कम्युनल बेस पर बना हुआ है। मौसम नदी जो है यहाँ पे, मौसम रिवर जो कहा जाता है, उसके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, अलग अलग 2 समाज के लोग रहते हैं और उसके चलकर ये मालेगांव का पूरा पॉलिटिक्स चलता है। तो हो सकता है कि इस तरह से बिगाड़ने की कोशिश भी इससे हुई हो। ठीक है योगेश, मैं आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त अमरावती के विधायक रवि राणा जी जुड़ गए हैं। रवि राणा जी, जरा बताइए अब इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? जिस तरह से कलेक्टर को परमिशन मांगा था सभी मुस्लिम भाइयों ने कि शांति मार्च निकालना है, और शांति मार्च के आड़े कुछ लोगों ने जो दुकानें फोड़ी, दुकानों पे पथराव मारे और शांति को अशांति करने का जो प्रयास किया है, मुझे लगता है कि वो किसी भी आंदोलन में नहीं होना चाहिए जो इस आंदोलन में दिखा। और वहाँ कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का भी थोड़ा सा मतभेद बढ़ रहा था, पर हम लोगों ने उसको संभाल लिया, उसको शांत रहने के लिए सबको अपील की है। सभी लोग शांति से अभी है, और मुझे लगता है कोई भी शांति मार्च निकाला जाता है उस पर कुछ लोग जो आखिर गड़बड़ करते हैं उससे अशांति जरूर फैलती है, और उस अशांति को नहीं फैलने के लिए एक लोक प्रतिनिधि के नाते हम लोग आगे बढ़ के दोनों समाज को शांत करते हुए वहाँ की शांतता कायम रखी है, और मुझे लगता है अभी ये शांतता वहाँ पे है। जी, लेकिन हम जो रवि जी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, नांदेड़ में आगजनी हुई है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आपस में टकराव हुआ है, हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी है। अब ये हालात और ज्यादा न बिगड़ जाएं, इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसीलिए हम लोगों ने इंडियन पुलिस आयुक्त जो हमारे अमरावती के और डीजी से भी बात की है महाराष्ट्र के कि ये शांति बनाए रखना चाहिए महाराष्ट्र में जो भी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और पुलिस ने भी अपना बंदोबस्त तगड़ा लगा चुका है कि कहीं इस आड़े कोई दूसरी दुर्घटना नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी पूरी नजर लगाए बैठे कि पुलिस के साथ मिलके दोनों समाज के अंदर शांति का रहे, कोई भी प्रकार का किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और सभी तरफ वातावरण शांत रहे। इसके लिए हम लगातार पुलिस कमिश्नर, यहाँ की एसपी, डीसीपी, आईजी सबसे संपर्क में रहते हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं मुस्लिम समाज के और जो हिंदू समाज के, सभी को लेके हम लोग शांतता बरकरार रख लें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.